लानत उलमाए अहले सुन्नत। क्या अम्बा में आराम फरमा औलाद गौसे आज़म शहजादे सईद हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ हुजूर अज़ीज़ सरकार जमी उलमाए कराम शोर आज़म सामने कराम पर्दे में बैठी हुई हमारी माँ बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एक मर्तबा नबी पाक आले नबी पर बावज़े बुलंद, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक बावज़े बुलंद नबी आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुए के तुम हुए के मीर हुए, कह दो सुभान अल्लाह। हम हुए के तुम हुए के मीर हुए, उनके जुल्फों के सब असीर हुए। वाह। तेरी जाते पाक पे मरता ये फकीर मोहम्मद, तेरी जुल्फों का हो गया ये असीर मोहम्मद। सुभान अल्लाह। डूब हुजूर अज़ीज़ सरकार की दुआ लेते हुए, डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती हमारी कश्ती, तूफान तुक्यारी में जिसकी कश्ती हो उसे पाक की निगाहबानी। वाह वाह वाह। हजरात, किसी हलवाई की दुकान पर जाए, हलवाई वाले से कहें 10 रुपए की मिठाई दो, तो मिठाई तोड़ के नहीं देगा बल्कि किसी कागज के टुकड़े में दे देगा। आप ये बताएं, बर्फी खा लेने के बाद कागज के टुकड़े क्या किया? पॉकेट में रख दिया या फेंक दिया? आप फरमाएंगे मैंने फेंक दिया। एक वो भी तो कागज है जिसे आप अलमारियों में रखते हैं, तिजोरियों में रखते हैं, यानी नोट। बताएं वो कागज का नहीं तो कागज कागज बराबर, आदमी आदमी बराबर। लिहाजा अक्ल के दुश्मनों से कह दो, जो कागज अलमारियों में रखा है उसे नाली में बहा दिया जाए, और जो नाली बह रहा है उसे अलमारी में रख दिया जाए। तो अक्ल के दुश्मन हमसे कहेंगे वे एक ऐसा कागज है जिस पर भारत गवर्नमेंट की मोहर लगी है, ये बिल्कुल सादा है। अब मुझको कह दो, जिस कागज पर भारत गवर्नमेंट की मोहर लग जाए उसे लोहे की अलमारी में रखते हैं, और जिस पर खालिक कायनात ने मोहर लगा दी हो उसे दिल की अलमारी में रखते हैं। वाह वाह वाह। सैयदना पाक को, इमाम मिल्लत को, अज़हरी सरकार को दिल की अलमारी में रखते हैं। बहुत अच्छा। हजरात, हम मर गए तो मर गए, मगर नबी पाक की मौत कभी नहीं होती है। हमारे नबी पाक कानून इलाही की तामील व तकमील करते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत को चखना है। हम उसको कह दो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात की तस्दीक के लिए मैं कुतुबखाने लाइब्रेरी की सही नहीं लगवाऊंगा, बल्कि जब से ईद उल मिलादुन नबी में बैठे बैठे इस बात की तस्दीक कर लेता हूँ मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अपनी अपनी घड़ी देखें, घड़ी देख कर बताएं, अभी रात का तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो इंसाफ का खून के बगे नौजवानों ये बताओ, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में रात के 12 बज रहे हैं। ऐसा नहीं है कई दिन है, कई अंधेरा है, इससे पता चला मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। इसी तो सैयद आला ने तड़प के कहा, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। हजरात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का वाकया है, गौसे पाक 7 साल के तक ना 7, तो गौसे पाक को
मकतब में ले जाया जाता है। तो गौसे पाक से पीछे इरशाद फरमाते हैं, बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अलिफ लाम मीम के साथ 18 पारा ज़बानी सुना डालते हैं। तो गौसे पाक के टीचर अचंबा करने लगते हैं, तुमने कहाँ से सुना, तुमने कहाँ से सीखा। तो गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त मैं माँ की शिकम में था तो मेरी माँ दर्द कसरत याद क्या करती थी। हम मुझको कह दो, जब गौसे पाक के बचपन का ये आलम है तो जवानी का क्या आलम होगा। जब गौसे पाक के जवानी का ये आलम है तो बचपना वाह वाह। हजरात, एक मर्तबा का वाकया है। गौसे पाक जंगल जा रहे थे। कहाँ? जंगल शरीफ। शहर से निस्बत मुमताज होती है। गाय आगे जा रही थी, गौसे पाक पीछे जा रहे थे। गाय ने मुड़ के कहा, ये अब्दुल कादिर, तुम इनमें से नहीं हो, तुम चले जाओ घर। तो गौसे पाक डर जाते हैं। गौसे पाक अपने मकान के छत से अपने रब को पुकारते हैं और कहने लगते हैं, ए मेरे रब, तू मेरी मदद कर। तो गौसे पाक के आंखों के सामने से पर्दे उठा लिए जाते हैं। गौसे पाक अपने मकान के छत से हाजियों का समा और मैदान अल्फात का खुली आंखों से मुशाहदा फरमाते हैं। आज बहुत से गुमराह लोग कहते हैं, मैं सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हूँ। जब वो सरकार रसूलुल्लाह सरकार गौसे पाक की तरह नहीं हो सकते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कैसे हो सकते हैं। अपनी मुक़द्दस माँ की खिदमत में अर्ज़ करने लगते हैं, ए मेरी मुक़द्दस माँ, तुम मुझे बगदाद भेज दो ताकि मैं इल्म कमाऊं, नहीं कमाऊं। एक मर्तबा का वाकया है, गौसे पाक 10 दे रहे थे तो गौसे पाक को जलाया जाता है। तो गौसे पाक चादर के नीचे से हाथ निकालते हैं तो बिंगा हाथ मालूम होता है। कुछ दिन के बाद ताजिर आते हैं, कहने लगते हैं, मेरी कश्ती डूब रही थी, मैंने अल मदद या गौस का नारा दिया था, मेरी डूबी कश्ती को गौसे पाक ने बेड़ा पार लगाया था, इसलिए मैं कहता हूँ डूब नहीं सकती हमारी कश्ती तूफान तुक्यानी में, जिसकी कश्ती हो गौसे पाक की निगहबानी में। बस यही पर मैं चंद गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इसी की हम सबके वली हज़रत अज़हर सरकार का वक्त हो चुका है। आला हज़रत का शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। आला हज़रत शाह फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है वो आला हज़रत जिन्होंने अहले बैत को पालकी में उठा लिया। कहते हैं, वाह वाह वाह। हुक्म नाफिज है तेरा खामा, तेरा सेब तेरी, अदब में जो चाहे करे दो शाह तेरा। अब मेरी तकदीर, मेरी किस्मत बुरी हो तो भली कर देते हैं, मैं इस बात पे दफ्तर पर गौर तेरा। सलाम इंशाअल्लाह।